अन्योंगासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे। और हमेशा की तरह आज मेरा भी मूड ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी खुश हूँ यार, कितना दुखी हूँ, मतलब कितना मूड ख़राब करूँ अपना। हाँ, मतलब एक ही दर्द बार बार दुखी थोड़ी कर सकता है। और वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। कितने दिनों से खबरें आ रही थी कि 7 साल का लीप होगा, 7 साल का लीप होगा, लेकिन 6 साल का लीप हो गया। खैर वो अलग की बात है, बात करेंगे 7 साल के लीप पे। तो जब 7 साल की लीप की न्यूज़ आई ना, तब अक्षित के मन में एक बात आई। अक्षित मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, वायर के किड से ही मेरा उससे रिश्ता जुड़ा है। तो उसने सोचा कि देखो, जेन 1 में 4 साल का लीप हुआ था, तब डुग्गू भरा हुआ। जेन 2 में 5 साल का लीप हुआ तो कायरब भरा हुआ। जेन 3 में 6 साल का लीप हुआ तो अबीर भरा हुआ। और जेन 4 में अब 7 साल का लीप होने वाला था तो पूकी भरी हो जाती। यार सही रहता ना, एल्गोरिदम सही लगता। लेकिन 6 साल का लीप हो गया, मतलब 1 साल और बढ़ा ही देते तो क्या हो जाता। पहले थोड़ी सी बात अरमान की कर लेते हैं, मतलब वो वाले सीन की कर लेते हैं जहाँ पे दादी सा अरमान को थप्पड़ मारती हैं। तो जब दादी सा ने अरमान को थप्पड़ मारा ना, वहाँ पे अरमान के हाथ से अगर पूकी छूट जाती और अबीरा उसे कैच कर लेती तो वो सीन ज्यादा अच्छा होता। तब दादी सा कहती कि देखो अरमान, तुमसे ज्यादा ध्यान अबीरा रखती है, लड़की रखती है तुमसे ज्यादा ध्यान पूकी का। खैर वो तो हो गई सीन की बात, उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर मैंने जैसे बताया वैसे सीन होता तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन अब बात करते हैं, जब दादी सा ने अरमान को थप्पड़ मारा और उन्होंने अबीरा की साइड ली, अरमान को गलत कहा, तो अरमान कहने लगा कि दादी सा आप भी तो ऐसा ही बोलती थी, आप भी तो कहती थी कि अबीरा माँ और बच्चे के रिश्तों को समझ नहीं पाएगी, अबीरा वो फीलिंग कभी फील नहीं कर पाएगी। एक्सक्यूज मी, दादी सा तो कुछ भी करती है यार। अरमान खुद को दादी सा से कंपेयर क्यों करने लगा? दादी सा ने तो शिवानी की जिंदगी नरक बना दी थी जीते जी, अब अरमान दादी सा से कंपेयर करेगा खुद को। और इसका मतलब ये भी है कि अरमान जानता है कि दादी सा गलत बोलती थी, उस वक्त तो अरमान भी अबीरा की साइड लेता था। इसका मतलब अरमान ये भी समझ रहा है कि वो भी अबीरा के साथ गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, फिर भी किए जा रहा है। इतना बुरा नहीं होना चाहिए अरमान को। अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखना चाहिए उसे कि अबीरा ने उसके लिए क्या क्या किया है यार। और अब जब फिर पूकी को लेके विद्या चली जाएगी तो अरमान अबीरा को ब्लेम करने लगेगा कि तुम पूकी को मेरे पास नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुमने माँ के पास उसे अकेला छोड़ दिया। तो क्या हो गया भाई साहब, विद्या ही है ना, कोई किडनैपर थोड़ी है। हाँ वैसे विद्या किडनैपर से कम भी नहीं है, मतलब किडनैपर तो क्या, उसने शिवानी के साथ जो किया है उसके बाद तो किसी भी बच्चे को उसके पास नहीं छोड़ना चाहिए। खैर वो अलग की बात है, यहाँ पे अरमान की बात हो रही है ना। तो भाई अरमान इतना पॉजिटिव है ना पूकी के लिए कि मतलब वही हानिकारक है पूकी के लिए, और कोई हानिकारक हो ही नहीं सकता उसके लिए। और जब वो नैनी पूकी को लेके भाग जाएगी तब भी अबीरा की ही गलती होगी ना, उस नैनी को हायर तो अबीरा नहीं किया था, क्यों? मतलब अरमान ना ये नहीं सोचेगा कि नैनी को उसने हायर किया था तो इसीलिए उसी की गलती है, लेकिन वो ये जरूर सोच लेगा कि अबीरा ने नैनी को मना कर दिया इसीलिए नैनी ने बेबी को किडनैप कर लिया। समझ रहा हूं मैं। अगर पूकी को पता चला ना कि उसके पापा ने उसकी मम्मा के साथ क्या क्या हरकतें की है तो पूकी भी नफरत ही करेगी अरमान से। गाइस एक तो आप लोग टीआरपी देख रहे हो कैसे छप्पर फाड़ रही है, मतलब इतनी निगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी दे देंगे ना कि मतलब टीआरपी माइनस में चली जाएगी। तभी अच्छा होगा, तभी सबको समझ आएगा कि नहीं, इतनी निगेटिविटी नहीं देनी चाहिए यार। पूकी का जन्म हुआ तो पहले अच्छे से उसका गृह प्रवेश होता, मतलब जब पहली बार वो घर आती तो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होता, फिर उसका नामकरण होता, नहावन होता, अन्नप्राशन होता। बाद में अरमान को ओवर पॉजेसिव कर देते, जितनी टॉक्सिसिटी मन उतना दे देते, उसके बाद लीव कर देते। लेकिन उससे पहले 2-3 वीक का एक अच्छा ट्रैक हो सकता था, जैसे कि अक्षु का नामकरण हुआ था, मतलब जब अक्षु का जन्म हुआ था वहां से लेके अक्षु के नामकरण तक वो सारे एपिसोड्स कितने अच्छे थे, कितने फन मोमेंट्स थे। और ऐसा नहीं है कि वहां पे निगेटिविटी नहीं थी, वहां पे भी गायू को कुछ कुछ हो रहा था, गायू का कैरेक्टर धीरे धीरे मतलब नेगेटिव टर्न ले रहा था, लेकिन फिर भी गायू भी समझ आ रही थी। और वो सारे एपिसोड्स बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही फन मोमेंट्स होते थे, तो वैसा ही देना चाहिए था अभी भी, तब ना टीआरपी आगे जाती। यहाँ तो टीआरपी माइनस की तरफ जाए जा रही है, मतलब हर वीक टीआरपी कमी हो जाती है। गाइस अगर आप लोगों को याद हो तो अक्षु के बर्थ के कुछ टाइम बाद ही तो नायरा और कार्तिक मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जब वो वंश वाला सीन हुआ था। मतलब गायू उस ट्रैक में प्योर नेगेटिव थी भाई साहब, प्योर नेगेटिव। लेकिन उससे पहले अक्षु की सारी चीजें अच्छे से सेलिब्रेट तो हुई थी ना, सारे फंक्शंस तो अच्छे से हुए थे ना, इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स, नाच गाने बजाने सब हुआ तो था, कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था। वो एक टाइम था वायर के केज का और एक टाइम अब है वायर के केज का। यार पूकी की चीजें सेलिब्रेट नहीं हुई ना, इस चीज से मेरे को बहुत ही दिक्कत हुई है, बहुत ही बुरा लगा है मतलब। और उस वक्त ऐसा होता था ना कि कोई अगर नेगेटिव होता था ना, फिर भी उनकी साइड समझ में आती थी लोगों को। गायू नेगेटिव थी लेकिन गायू को लोग समझ पा रहे थे कि गायू अपनी जगह सही है, अभी की तरह नहीं कि कोई एक पूरा नेगेटिव हो जाता है और कोई एक पूरा पॉजिटिव, मतलब किसी एक को लोग पूरा बुरा मान लेते हैं और वो पूरा बुरा होता भी है, और कोई एक पूरा अच्छा होता है और उसका कंसर्न भी लोगों को समझ में आता है। मतलब एक पे अत्याचार होता है और एक अत्याचार
करता है, लेकिन पहले ऐसा होता था ना कि सब अपनी जगह सही ही होते थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो अक्षु के नामकरण पे वर्षा का वीडियो कॉल आया था नायरा को। वो एक टाइम था जब वर्षा कितने दिन से वायर केकेएच में नहीं थी, फिर वो आ जाती है, वीडियो कॉल होता है और वो लास्ट सीन था वर्षा का वायर केकेएच में। तब नायरा ने झूठी उम्मीद दे दी कि हम मिलेंगे, और वो भी इसलिए आया था ना क्योंकि वायर एचपी की अपनी एंड की तरफ बढ़ रहा था, तो वही आ गया वर्षा का वीडियो कॉल नायरा को। खैर वो भी एक अच्छा मोमेंट था, एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, लेकिन ऐसी चीज़ें अब तो वायर केकेएच में होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती यार। कोई तो पास से आता, कुछ तो अच्छा होता, मतलब ये इसका मलाल मेरे को हमेशा रहेगा। और जिस कदर वायर केकेएच लीप की तरफ बढ़ रहा है ना, मतलब अब तो 2 दिन में लीप भी हो जाएगा, तो मतलब इस हिसाब से तो जेन 5 आ जाएगी, लेकिन जब भी जेन 5 आएगी ना, तो भाई हम तो नहीं देख पाएंगे। मतलब मैं तो कल ही कह रहा था कि अगर जेन 5 आई तो हम तो नहीं देखेंगे। तो मेरी बहन कहती है हाँ मुझे पता है तू पक्का नहीं देखेगा। मुझे बुरा लगता है जब बुरी चीज़ें होती है, जब टॉक्सिसिटी होती है, जब वायर केकेएच में बुरी बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब दिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं वायर केकेएच देखना तो नहीं छोड़ सकता ना। जब तक वायर केकेएच चलता रहेगा तब तक हम देखते रहेंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि वायर केकेएच खत्म हो। और गाइज उस वक्त वर्षा का वीडियो कॉल आया तो सब सरप्राइज तो हो ही गए, और उसके वीडियो कॉल आने का एक मकसद ये भी था कि बेबी का नाम अक्षरा रखा जाए, क्योंकि वर्षा ने नायरा से कहा था कि सुबह सुबह माँ ने मुझे अक्षरा के बचपन की फोटो दिखाई, या ऐसा कोई तो सीन हुआ था, बचपन वाली बात वर्षा ने बोली थी और कहा था कि बेबी की शक्ल बिल्कुल अक्षरा से मिलती है। तब नायरा ने और सोच लिया कि इसका नाम तो अक्षरा ही रखूंगी मैं, लेकिन अक्षु ने ना बिल्कुल भी अक्षरा की याद नहीं दिलाई, बिल्कुल नहीं भाई। अब तो ऐसा कुछ दिखाते नहीं, अबीरा के मामा मामी का तो कुछ अता पता ही नहीं है। कहाँ मैं सोच रहा था कि अबीरा कसौली जाएगी, वो सपना भी मेरा सपना ही रह गया। भाई इतने सालों में ना वायर केकेएच देखते देखते मैंने एक बात जरूर सीखी है कि अगर आप वायर केकेएच व्यूअर हो और आप कोई सपना देखते हो तो आपका सपना जरूर टूट जाएगा। और आप कितना भी सोचो, कितना भी सोच लो कि ऐसा कुछ होगा, आप कितनी भी पहल कर लो, लेकिन होगा वही जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। और भाई चिंता नहीं करो अभिमान फैंस, लीप कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एंड गेम अभिमान को ही होना है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन एक तो अभिमान होके रहेंगे। बिल्कुल अबीरा को किसी और के साथ तो नहीं दिखाया जाएगा, और ना ही अरमान को किसी और से प्यार होगा। हाँ बीच बीच में उनकी लाइफ में लोग तो आते रहेंगे, क्योंकि आते ही है, आना भी चाहिए, तभी तो उन्हें समझ आएगा कि नहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और एक दूसरे के साथ ही उनका फ्यूचर है, एक दूसरे के साथ ही उनकी खुशी है। तो चिंता नहीं करने का, अभिमान ही मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। और जो दो लोग उनकी लाइफ में आएंगे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, मतलब दो जोड़ियां बन जाएगी। लेकिन ये फिर मैं सोचने लगा, लेकिन मुझे सोचना नहीं है यार, जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि देख ही सकते हैं और कुछ कर तो नहीं सकते। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करने वाला हूँ, मतलब समाप्त करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी एक सब्सक्रिप्शन, मतलब आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मेरा जो है ना वो बढ़ सकता है, क्या बोलते हैं, एक सब्सक्राइबर बढ़ सकता है। देखो मेरी आवाज़ टूट रही है, मतलब मेरी बोली टूट रही है, मैं इतना टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ ना कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इतना बोल लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू गाइज।